पापों से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पापों से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये है दुख हरणी। करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पापों से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पापों से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या निवृत्तं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अंतरिक्ष गम शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यं त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायस्तनो हरिः। किया देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आए थे हरि भजन को और ओटन लागे कपाल मन मेरा लग गया श्याम शरण में तो रखियो मेरी लाज। अगर उनका न मना ले वक्त वांछित कल्प तरु श्री तड़दूत बनिंदे पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज ये 6वां दिवस है। व्यासपीठ मंच से सभी मातृशक्ति बंधु भाई बुजुर्ग समस्त ग्रामवासियों को मेरा व्यासपीठ मंच से कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे जय श्री श्याम। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम जय हो राम हरे हरे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे हे प्रभु जी तुम हमारे हो तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम हम तुम्हारे प्रभु जी हम तुम्हारे हम तुम्हारे ही रहेंगे
नंद दुलारे कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुना नंद दुलारे कोई न मीत हमारो। हाँ किसके द्वारे जाए पुकारूं और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई हमारो। अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हे प्रभु जी तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ओ हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम पूज्य व्यासी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। अकारुण कर्ण मंडाल भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़िदुद बनिंदे पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। कल आपने सभी भक्तों ने गिरिराज लीला का आनंद लिया। ऐसे अवसर ऐसे सुअवसर हमेशा हमेशा आते रहे। सभी गोवर्धन आ गए। गोवर्धन आकर के गिरिराज जी को स्नान भी कराया। बोले लाला अब क्या करें? बोले अब परिक्रमा दे लो। तो कल सभी ने परिक्रमा दी मानसिक रूप से। सभी ब्रजवासी जब स्नान करा करके थक गए तो ब्रजवासी कहने लगे, बोले लाला हमारे बस की ना है भैया, तेरे गिरिराज को स्नान करानो। देखियो भैया यहाँ को तो नखवी गीलो ना है भयो।
कन्हैया ने कहा बोले तुम चाहो काओ? बोले लाला हम जे चाहें भैया कि यमुना जी यहीं पे आ जाएं। सोई मेरे गोविंद ने मन से मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय हो। परिक्रमा पूरी है गई, मानसी गंगा प्रकट है गई। बोले अब क्या करें? बोले अब यहाँ मुखार बिंद से यहाँ पे जो है ना भोग लगाओ, जितने भी ब्रजवासी भोग प्रसादी लाए हैं सब भोग लगाओ। तो मेरे कन्हैया एक रूप से गिरिराज जी पर प्रकट है गए। और एक रूप से ब्रजवासियों के पास में खड़े हैं। 4 भुजा धारण कर रखी है मेरे गोविंद ने कि ससंग चक्रम सगरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरुक्षणम सहार वक्षस्थलम कौस्तुभ श्रियमम् नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम्। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के जो है गोविंद प्रकट है गए गिरिराज जी पर। प्रत्यक्ष कृष्ण रूप है, नारायण रूप है गिरिराज। और सभी ब्रजवासियों से कह रहे हैं बोले लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सो थाली की थाली मुंह में जा रही है। खुरचन खीर मुआन खीर साउर खुरमी खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मठरी पाक केक रसगुल्ला संग रबड़ी भी स्वाई है। मधुबश्याम नंद बाबा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। जिन जिन घरों से प्रसाद बन के आया सब गिरिराज के लिए भोग लगाया। मांग मांग करके पा रहे। ब्रजवासियों का संकल्प था कि तेरे गिरिराज को प्रकट है करके प्रसाद पाए न होगो। कन्हैया ने कहा बोले मंजूर है पाएंगे। तो वो ही संकल्प मेरे गोविंद ने पूरा कर दिया। कन्हैया की बगल में मधुमंगल खड़ा था। मधुमंगल, तोष, श्रीदामा ये सभी खड़े थे। और कन्हैया से कहने लगे बोले लाला सुनियो। बोले क्या बात है? बोले कान में ही कहूंगा। बोले तेरे जा गिरिराज की शकल तेरे से ना मिले। क्यों भैया कहीं ऐसा तो ना है तुम ही तो प्रकट ना है गए मां। कन्हैया कहने लगे बोले हम बे। जब प्रसाद पा रहे हैं तो गिरिराज जी के जो है मधुमंगल कहवे लगे बोले लाला सुनियो। बोले क्या बात है? बोले कान में ही कहूंगो। बोले तेरो गिरिराज जी कछु प्रसाद छोड़ेगो के नहीं? कन्हैया ने कही ऐसे क्यों बोलो, ऐसे ना है बोलो करे, सबके लिए बरोबर प्रसाद मिलेगा। बोलो जय श्री राधे। मधुमंगल कहवे लगे बोले भैया ना है हम तो यासु कह रहे हैं आराम आराम से पाले, इतनी जल्दी करवे की क्या जरूरत है? कन्हैया कहने लगे भोग प्रेम को जो भोग लगे वो ऐसे ही लगे। ठीक है भैया। कि आप ही पूजे आप ही पूजावे, आप ही पूजे आप पूजावे। मांग मांग करके भोग पा रहे हैं।
सो देव ऋषि का आगमन हो गया नारद का। स्वर्ग में जाकर के इंद्र से कहा, बोले तुम यहाँ आनंद फानन में मगन है रहे हो और वो नंद को छोड़ा तुम्हारी पूजा छुड़ा करके अपनी पूजा करा रहे हो है। इंद्र ने कहा, बोले अच्छा जी बात है कि गणेशावर्तकम नामम मेघा नाम शांतिकारिणामम इंद्रम प्रचोदय कुद्रो वाक्यम चाहे से मान्यतः। गण संवर्तकमम नामम, संवर्तक नाम की मेघमाला को आदेश दे दिया इंद्र ने कि ब्रजवासियों को बहुत घमंड हो गया है। मेरी कृपा से हरियाली होती है, गाय विचरण चरती हैं, मेरी कृपा से ही धान उत्पन्न होता है और आज मेरी पूजा छोड़ करके गिरिराज की पूजा कर रहे हैं। सो महाराज उसने संवर्तक नाम की मेघमाला को आदेश कर दिया, पूर्व ब्रज मंडल को बहा दो। ब्रज मंडल को बहाने का षड्यंत्र इंद्र ने किया। काली काली घटाएं आ गईं और तड़ 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 की बारिश होने लगी। ब्रजवासी कहने लगे, बोले लाला देख ले, हम तभी कह रहे तेरे गिरिराज की पूजा करेंगे तो इंद्र नाराज है जावेंगे। कन्हैया ने कहा, बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप घबराइए मत ना, नेत्र बंद करके मेरे गिरिराज को सुमरण करें। गिरिराज जी का ध्यान करिए। सो मेरे कन्हैया ने गिरिराज जी को ही उठा लिया। कन्नी उंगली के नख पर 7 दिन तक 7 रात्रि तक गिरिराज जी को धारण किया और जितने भी ब्रजवासी सखा थे, नंद बाबा, नंद रानी, रोहिणी माता, गऊ, बछड़ा, बछिया, सभी गिरिराज की तरहटे के नीचे आ गए। सबने अपनी अपनी लाठी लगा ली और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण प्यारे तेरी शरण, गिरिराज धरण प्यारे तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, नंदलाल धरण में तो तेरी शरण, नंदलाल धरण में तो तेरी शरण, कि राजाधिराजाय महाराजाय महाराजाय नमो नमः। गोवर्धननाथं नाथेरिनाथं नाथानिनाथं प्रणमोऽस्तु नाम्यमः। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण प्यारे तेरी शरण, गिरिराज धरण प्यारे तेरी शरण। मानो ऐसी स्तुति कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं गिरिराज जी की।
जब कई दिन कई रात्रि है गए तो मधुमंगल ने पूछा, बोले लाला सुनियो। बोले क्या बात है? बोले इतने दिनों से तुमने कन्नी उंगली पे धारण कर रखे, थक गए होंगे, हार गए होंगे, तनिक विश्राम कर लियो। कन्हैया मन में सोचने लगे, मैंने विश्राम किया तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। लेकिन मैं इनसे कहूं कि मैं भगवान हूं, इसलिए मैंने गिरिराज जी डांट रखे हैं, तो ये मानने वाले नहीं हैं। मधुमंगल बोले लाला तनिक तू विश्राम कर ले भैया। बोले गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। मधुमंगल ने कहा, बोले तू जे समझ दिखे कि गिरिराज जी मैंने धारण कर रखे। अरे देख हमारी भी हजारों छड़ियां लगी हुई हैं। कन्हैया कहने लगे, बोले तुम्हारी छड़ियों में इतनी ताकत नहीं जो गिरिराज को धारण कर सके। अच्छा ऐसो भैया तेने कौन सो काम कियो? बोले ताड़कासुर मैंने मारो, अगासुर मैंने मारो, बकासुर मैंने मारो, पूतना मैंने मारी। मधुमंगल बोले ओ रेंदे भैया, ओ रेंदे रेंदे मारी पूतना। अरे बा मरी मराई में तो 10 लठिया हमने भी मारी, बड़े आए मारवे वाले। ये मानने को राजी नहीं, इनके प्रेम में ही बसबूते ही मेरे गोविंद। कन्हैया ने मन में सोचा, जरा उंगली तो हिला करके देख ही लो ना। तो कन्हैया ने जैसे ही उंगली को हिलाया, सो गिरिराज जी नीचे आने लग गए। सो जितनी भी छड़ियां थी ना, वो सब चट्टे 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 करके टूटने लगी। अरे भैया संभाल, अरे भैया संभाल, अरे काना संभाल। सो फिर से गिरिराज जी धारण करेंगे। सगा कहने लगे, बोले एक बात बता भैया, तेरी यहाँ उंगली में इतनी जान कहां से आई? कन्हैया कहने लगे, बोले यहाँ पर भी गड़बड़। मैं इनसे कहूं मैं भगवान हूं, ये मानने वाले नहीं है। बोले बताऊं? हाँ हाँ। कि कछु माखन को बले भड़ो, कछु माखन को बले भड़ो, कछु गोपन करी सहा, श्री राधे जो की कृपा सो, मिन गिरवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, मैया यशोदा ने जो लाल कियो, प्यार कियो, माखन मिश्री खिलायो, बाकी ताकत मैया यशोदा का प्रेम। कछु गोपन करी सहाय, जितने भी गोपी हैं उन्होंने भी सहारा दिया गिरिराज जी ने। कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोविंद गिरिराज लियो उठा। किशोरी राधा की कृपा से मैंने गिरवर को धारण कर लिया। वैसे राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक ही तत्व है। और राधा रानी का स्थान किधर है? बाईं तरफ। तो भगवान ने भी गिरिराज जी किस हाथ से उठाए? बाईं तरफ से। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई, कृष्ण राधा स्वरूपिणम। भागवत में श्लोक है, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। राधा कृष्ण सने ही दो रूप एक देही। जब अंतर नहीं तो आप ये समझो कन्हैया ने उठाए, अंतर तो है ही नहीं। और सुनो,
जब आप सब लोग ब्रजवासी मुझे टकटकी लगा करके देख रहे थे ना, गोविंद कह रहे हैं, जब आप टकटकी लगा करके देख रहे थे तो आप सबकी शक्ति भी मेरे इस कन्नी उंगली में आ गई। मधुमंगल, श्रीदामा, तोष सब मित्र कहने लगे कन्हैया से, चौरे नंद के छोरा, पहले माखन चुरावे हो, चीर चुरावे हो, अब शक्तियों भी चुरावे लग गए, शक्ति भी चुराने लग गए आप। ऐसा है प्रेम, और प्रेम के बसूत में ही कभी कन्हैया को घोड़ा बना लेते तो पीठ पे ही बैठ जाते ब्रजवासी, कभी ब्रजवासियों के ऊपर मेरे कन्हैया बैठ जाते। कि भाव के बसों में है भगवान, भाव नहीं तो निधि बन मधुबन, लागत सब वीरान। भाव के बसों में है भगवान, परमात्मा भाव के बस में है। गिरिराज की तरहटी के ऊपर अगस्त मुनि को बुला लिया, जितनी भी बारिश हो रही है सब अगस्त मुनि ने पानी पिया, युगों युगों से जो प्यासे थे। चक्र सुदर्शन आया, उसने जल को सुखाया, शेषनाग आए, उसने भी जल को सुखाया। इंद्र ने देखा, पूछा ब्रजमंडल बह गया हो तो बारिश बंद कर दो। सूचना मिली ब्रजमंडल में तो धूल ही धूल उड़ रही है, इतनी बारिश हुई, कहां गया जल? बोले पता नहीं साहब कहां गया, मां तो धूल ही धूल उड़ रही है। इंद्र को बिल्कुल विश्वास हो गया कि वो ईश्वर है, वो दैव शक्ति है, वो पर ब्रह्म नारायण है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया। इंद्र आया ऐरावत हाथी पर और आकर के भगवान के सामने नतमस्तक हो गया। और इंद्र ने एक श्लोक में भगवान की स्तुति करी, बोलो जय श्री राधे। एक श्लोक में स्तुति करी कि विशोत सत्वं तम धाम नामम तपोमयम ध्वस्तु रजसमस्तकम मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते तीव्र गृणानुबन्धः। स्तुति कर रहा है इंद्र। बोले कि हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ये अपराध करना नहीं चाहिए। इंद्र कहता है कि शरण श्री गोवर्धन की गहिए, चिंता छोड़ जगत की प्यारी, जग चैन सो रहिए। राधा कृष्ण कुंड गोविंद कुंड और मानसी गंग नहिए। भूख लगे घर घर सो भिक्षा, ब्रजवासिन सोर पइए। भूख लगे तो ब्रजवासियों के घरों से मत करी मांग मांग करके पालेना और खूब गिरिराज का भजन करना। कुंज निकुंजन में लीला लखी, अग के ताप न सहिए। गिरवर की परिक्रमा देके जीवन सफल करिए।
ब्रज रज तने लिपुटाई प्रेम ते और दूध दही पइए कवि नंदन गिरिराज तरहटी तज के अनंत न जाइए। कवि नंदन जी कहते हैं जो ब्रजबास मिल गया तो कभी ब्रजबास को छोड़ करके कहीं अन्य नहीं जाना, कहीं अनन्य ना जाइए। इंद्र की भावनाएं परिवर्तन बदल गया। देवराज इंद्र कहते हैं बोले भगवान मुझे क्षमा करिए, पिता गुरुस्त्वम जगतामुधीशम, आप जगत के पिता हैं, जगत के गुरु हैं। दुरत्यमम काल उत्पात दंड, कोई उत्पात करे अभिमान करे तो आपका फर्ज है आप उसे दंड भी दे सकते हैं। उत्पात दंड है। हिताय स्वेच्छान तनु भी समीह से माना बेधुन्नमम जगदीश मानि नामम। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ा अपराध हुआ। आप ऐसे उदार हैं गोविंद कि आप छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देते। ऐसे को उदार जगमाही बिन सेवा जो उतरवई दीन पर मेरे श्याम सरिस को नाई। प्राणी के अवगुणों की ओर तो मेरे गोविंद देखते ही नहीं हैं। इतने बड़े कृपालु हैं भगवान। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं बोले राजन मेरे गोविंद ने कहा कि बोले जाओ इंद्र मैंने तुम्हें क्षमा किया, जीवन में कभी अहंकार मत करना, बस मेरी तुमसे यही चाहना है। और जो मुझे अधिक प्रिय होता है तो मैं उसके अभिमान को भी नहीं रहने देता। ये भगवान की आदत है। और भगवान तो यहां तक कहते हैं जो मेरा प्रेमी होता है ना वो कैसा होता है बताऊं कि हम भगतन के भक्ते हमारी और सोने अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी ये है व्रत टरई न टारी। एक बात बड़ी सोचने की है। इंद्र ने एक श्लोक में भगवान की प्रार्थना की, ठीक है ना, तो भगवान जल्दी प्रसन्न है गए। और ब्रह्मा ने 40 मंत्रों में स्तुति की, कल सुना था आपने, तो भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? भगवान कहते हैं मेरे ब्रजवासी को, मेरे भक्तों को कोई मुझसे अलग करे मैं उसकी असंख्यों भक्ति से भी प्रसन्न नहीं होता। लेकिन इंद्र ने गलती करी तो ब्रजवासी सभी गोविंद के पास आ गए ना, गिरिराज की तरह हटी के नीचे आ गए थे, सब पास में थे, इसलिए भगवान जल्दी प्रसन्न हो गए। बजाइए ताली प्रेम से गिरिराज जी के नाम की। इसलिए भगवान इंद्र से जल्दी प्रसन्न हो गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं बोले राजन इंद्र ने ब्रजवास मांगने की कामना की तो मेरे गोविंद ने कहा बोले तुम्हें ये संभव नहीं। अगर तुम्हें ब्रजवास का ही फल प्राप्त करना है, गिरिराज जी में वास का फल प्राप्त करना है, तो इंद्र तुम सदैव मेरे ब्रजवासियों की
रक्षा करना, इनको कभी तकलीफ मत होने देना। ये भगवान ने वचन बरवा लिया इंद्र से, इसलिए इंद्र की तो कोई हिम्मत है ही नहीं कि गिरिराज तरेटी में ब्रजवासियों को कोई संकट पहुंचा सके। तो गिरिराज जी का भी मन, इंद्र का भी मन हो गया गिरिराज जी में बसने का। तो भगवान ने इंद्र को ये वरदान दे दिया कि तुम वहीं से ही ब्रजवासियों की सेवा करते रहना, रक्षा करते रहना, तुम्हें ब्रजवास का फल प्राप्त हो। श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ ना जाऊं। श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ ना जाऊं। श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। ओ विचिरूं में लता पतन में, गिरिराज तलहटी वन में। विचिरूं में लता पतन में, गिरिराज तलहटी वन में। विचिरूं में लता पतन में, गिरिराज तलहटी वन में। विचिरूं में लता पतन में, गिरिराज तलहटी वन में। और आन्योर जतिपुरा जन्म में, राधा कुंड गोवर्धन में। आन्योर जतिपुरा जन्म में, राधा कुंड गोवर्धन में। कुंडन के कर स्नान करूं जलपान, पर्यो रहूं रज में, पर्यो रहूं रज में। तीजो प्रभु बारंबार जन्म मोए ब्रज में। तीजो प्रभु बारंबार जन्म मोए ब्रज में। और तीजो प्रभु बारंबार जन्म मोए ब्रज में। वो तीजो प्रभु बारंबार जन्म मोए ब्रज में। जो कछु मिले प्रसाद, और जो कछु मिले प्रसाद, पाए के गुण गोविंद के गाऊं। ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। ओ श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। हरि बोल। जय हो गिरिराज धरण की जय। और पक्षिन में मोर बनइयो, कदमन में वास करइयो। ओ पक्षिन में मोर बनइयो, कदमन में वास कर
करइयो पक्षिन में मोर बनइयो कदमन में वास करइयो पक्षिन में मोर बनइयो कदमन में वास करइयो और गिरवर पे नाच नचइयो करुणा करके को कहियो गिरवर पे नाच नचइयो करुणा करके कोह कहियो झालर घंटन की भई बोल करूं सुन शोर शब्द संखन के शब्द संखन के तारे मन मोहन मुकुट मोर पंखन के उधारे मन मोहन मुकुट मोर पंखन के आधारे मन मोहन मुकुट मोर पंखन के उधारे मन मोहन मुकुट मोर पंखन के सुफल जब होए मेरे नेत्र सुफल जब होए दर्शन निज ही है हर साऊं ब्रज तज में कुंठ न जाओ श्री गिरिराज वास में पाऊं ब्रज तज में कुंठ न जाऊं ओ श्री गिरिराज वास में पाऊं ब्रज तज में कुंठ न जाओ ओ श्री गिरिराज वास में पाऊं ब्रज तज में कुंठ न जाऊं पशु आदिक मोए बनइयो ब्रज ब्रज को रास बसइयो पशु आदिक मोह बनइयो पर ब्रज को बास बसइयो पशु आदिक मोए बनइयो पर ब्रज को वास बसइयो पशु आदिक मोह बनइयो पर ब्रज को बास बसइयो मानसी गंगा जल को पियइयो रज में विश्राम करइयो मानसी गंगा जल को पियो मेरे सिराम करइयो मानसी गंगा जल को पियइयो रज में विश्राम करइयो मानसी गंगा जल को पियो रज में विश्राम करइयो निज मंदिर को बनू पहल करम को टहल चलूं गाड़िन में चलूं गाड़िन में मैं चर्यो करूं परिक्रमा की झाड़िन में मैं चलो करूं परिक्रमा की झाड़िन में ओ मैं चर्यो करूं परिक्रमा की झाड़िन में ओ मैं चलो करूं परिक्रमा की झाड़िन में और गाड़ी में सामान प्रभु को गाड़ी में सामान प्रभु को लाद लाद में लाऊं ब्रज तज पे कुंठ न जाऊं श्री गिरिराज वास में पाऊं ब्रज तज में कुंठ न जाऊं ओ श्री गिरिराज वास में पाऊं ब्रज तज पे कुंठ न जाऊं श्री गिरिराज वास में पाऊं ब्रज तज में कुंठ न जाऊं ओ श्री गिरिराज वास में पाऊं ब्रज तज में कुंठ न जाऊं श्री गिरिराज वास में पाऊं ब्रज तज में कुंठ न जाऊं ब्रज तज में कुंठ न जाऊं ओ ब्रज तज में कुंठ न जाऊं ब्रज तज में कुंठ न जाऊं बोले गिरिराज धरण की
भगवान की स्तुति करके इंद्र स्वर्ग के लिए चले गए। ये कलयुग का विशेष प्रताप है। या मन में सोचने से पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। ये कलयुग का विशेष प्रताप है। यहाँ थोड़ा बहुत करने से भी पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, जल्दी चमत्कार मिलते हैं। आप जहां कहीं भी रहो, ज्यादा से ज्यादा चिंतन गिरिराज जी का करिए। कभी तो याद आएगी गिरिराज जी की, कभी तो याद आएगी भगवान को हमारी। की याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में दिलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कभी तो उनको हमारी याद आएगी। गा विदंती गोविंद, जो वेद लक्षणा वाणी का, वेद लक्षणा वाणी को जो संरक्षण प्रदान करे उसका नाम है गोविंद। सुरभि गाय ने मेरे गोविंद का अभिषेक किया, दुग्ध अभिषेक किया, तब से मेरे कन्हैया का नाम पड़ गया गोविंद। गा विदंती गोविंद। मेरे गोविंद ने गिरिराज जी की स्थापना कर दी। सानंद पूर्वक ब्रजवासी गिरिराज की संपूर्ण तैयारियों को करके पूजा करके वापस वृंदावन लौटे। बोले नंद के लाला की। गिरिराज लीला से पहले एक और लीला मेरे गोविंद सुखदेव स्वामी ने बताई परीक्षित। वो है रास लीला। रास लीला को कहा आज मेरे गोविंद गऊ चराते 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 बहुत दूर पहुंच गए। ध्यान से सुनिएगा। जो आज की कथा को और कल की कथा को जो ध्यान से सुनेगा, पूरी सुनेगा, उसे 7 दिन की कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। अगर बीच में कारणवश नहीं आया और वो आज की और कल की कथा को सुन ले तो उसे संपूर्ण कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। बोलिए जय श्री राधे। बहुत दूर चले गए। मेरे गोविंद कहने लगे, बोले मधुमंगल बहुत जोरन सो भैया भूख लगी है, कुछ खावे के टाइम मिलेगा? बोले हमारे पास तो कछु है ना। अपनी पोटलियां खोल करके देखी तो एक एक रोटी रखी। उन एक एक रोटियों से होता क्या है, सो एक ब्राह्मणों का गांव था। ब्राह्मणों के गांव में यज्ञ चल रहा था। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। मधुमंगल तो श्रीदामा भगवान के सखा वहां पहुंच गए जहां यज्ञ चल रहा था ब्राह्मणों का। यज्ञ का नियम है
कि यज्ञ करते समय बोलना नहीं चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए, कथा सुनते समय भी बातें नहीं करनी चाहिए, और बातें ही करनी है तो बैठे बैठे जो है मुख से ही जाप भी करते रहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और कथा भी सुनते रहो। हम 3-4 घंटे आते हैं प्रेम से कथा सुनने के लिए, अगर हम इधर उधर की बातों में समय को निकाल देंगे तो फिर कथा का औचित्य ही क्या रहेगा। बहुत माताओं का तो ये नियम होता है, कथा भी सुनती जा रही है और हाथ में झोरी माला भी लगी है और माला भी चल रही है। हर साल गिरिराज जी पे मेरी 2 कथाएं हो जाती हैं। अब की बार भी गुरु पुण्यों को भी हुई थी, और अभी भी अप्रैल के महीने में भी एक दूसरी कथा हुई थी। तो मैं माँ क्या देखता हूँ पता है, इतने ब्रजवासी लोग भी आते हैं कथा सुनते हैं, परदेसी आते हैं वो तो अलग, ब्रजवासियों के हाथ में, सबके हाथ में कंठी माला लगी है, माला भी चल रही है और कथा भी सुन रही है, और ये लंबा लंबा तिलक। तिलक लगाने का मतलब होता है एक तो देवता प्रसन्न रहते हैं, तिलक जरूर लगाना चाहिए, तिलक लगा करके कथा जरूर सुननी चाहिए। और दूसरा तिलक का मतलब ये भी है कि हम कोई चीज सुने तो वो यहीं पर केंद्रित हो जाती है। तिलक लगाने से लक्ष्मी भी उसके पास चलती है, उसके पीछे पीछे चलती है घर तक, इसलिए मस्तिष्क पर तिलक होना बहुत जरूरी है। और देखिए ठाकुर जी की कृपा से हिंदू युवा वाहिनी भारत संगठन की ओर से मथुरा मंडल के ऊपर मुझे अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। बोलो जय श्री कृष्ण। अध्यक्ष बना दिया गया। हिंदू युवा वाहिनी संगठन भारत जो है वो योगी की ही है। इसमें सब हिंदू युवा वाहिनी है ना, उनको सबको संगठित करना पड़ता है, और ये चीज आगे के लिए हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत जरूरी है। हम सब हिंदू भाइयों को एक साथ मिलकर के रहना बहुत जरूरी है, संगठन बना करके रहना बहुत जरूरी है। और अगर हम तितर बितर है गए, एक दूसरे की ही काट करते रहे, तो कोई हमें जीने तक नहीं देगा। अगर हिंदुओं में एक संगठन नहीं बना तो आगे वो स्थिति आ जाएगी कि हम स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अगर हमें अपनी रक्षा करनी है तो हम सबको एक संगठन बना करके आगे बढ़ना होगा, चलना होगा। यही है हमारी हिंदू युवा वाहिनी संगठन भारत। सब जगह से अलग अलग अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, जिले जिले के। उसमें भारत जो है मथुरा मंडल का अध्यक्ष नियुक्त मुझे बना दिया गया है, और वहां से एक प्रमाण मिलता है योगी महाराज की ओर से, लिखा हुआ होता है, साइन होते हैं बाकायदा। अगर कहीं भी अनाचार हो रहा है, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो उसकी वीडियो बनाओ, उसकी जानकारी दो और उसे वहां तक पहुंचाओ। यही हमारा काम रहता है, हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ना, संगठित करना, और आज के जनमानस में, आज के समय में बहुत जरूरी है। और नहीं, आपने सुना होगा, समाचारों में भी आ रही है, पत्रिका में भी आ रही है, मुस्लिम संगठन एक ऐसा संगठन है, वो ये चाहता है कि हम हिंदुओं का कत्ल कर डालेंगे, मंदिरों के सामने काट डालेंगे, ये कर देंगे और वो कर देंगे। इसलिए हम सबको एक साथ संगठित होना बहुत जरूरी है। बोलो जय श्री राधे।
तो हमारे जितने भी आयोजन हुए उनमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीड़ होनी चाहिए। ऐसे सत्कर्म अनुष्ठानों में सबको अपना सहयोग देना चाहिए। और जब हम एक संगठित होकर के एक दूसरे का सहयोग बनेंगे तो हमें कोई भी परास्त नहीं कर सकता, कोई हरा नहीं सकता। मिलकर के रहना होगा, तभी हम सबसे ऊंचे रहेंगे, सबसे आगे रहेंगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, वो सखा ब्राह्मणों के यज्ञ में गए, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। परसों यज्ञ होगा, हवन होगा, बड़ा हवन कुंड यहाँ बनेगा। सभी माताएं अपने घरों से थोड़ा थोड़ा घी, हवन सामग्री, तिल जौ सुखा करके देख करके लानी है, कोई कीड़ा ना हो। परसों सुबह 8:30 बजे यज्ञ होगा। तो आप सभी यहाँ माताएं 8:30 बजे पधारिएगा। यज्ञ का भी आनंद लें, प्रसादी का भी आनंद लें। बोलो जय श्री राधे। इतना सुंदर भाव, यज्ञ पे यज्ञ चल रहा है। और यज्ञ में जब यज्ञ होता है ना, कोई अनुष्ठान होता है, तो सबको उसमें अपना अपना सहयोग करना चाहिए। जैसे यज्ञ होता है, यज्ञ में आप सामग्री लेकर के आए, कोई भंडारा प्रसादी होती है। एक माता मुझसे गई थी पूछ करके बीच में अभी, तो उन्होंने कहा था, बोले लाला ये कथा है रही है, अगर भंडारा प्रसादी भी बना तो हम अगर कुछ देना चाहें तो स्वीकार होगा हमारा भागवत में। मैंने की माता आप कैसी बात करती हैं, यज्ञ पर, भंडारे पर, सब में, कथा पे सबका बराबर अधिकार होती है। और सार्वभौमिक जो कथा होती है उसमें तो सबका ही सहयोग होता है। और अगर कोई देना चाहता है तो उसके लिए कोई मना नहीं है। कई साल पहले सन 2012 में मैंने कथा अपनी ही घर पे करी थी, पर्सनल कथा हुई थी। तो काफी लोगों ने पीपा भी दिया, आटा भी भिजवाया, तो हमने मना थोड़ी कर दिया था कि नहीं हम अपना ही लगाएंगे। भगवान के भंडारे में सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं। अगर हमारी जेब से 10वां अंश निकल जाए तो क्या हमारे घर में गरीबी आ जाएगी? दान करने से चौगुना बढ़ता है, ये हमारी भूल है। इसलिए भंडारा प्रसादी भी कल जो भी होगा, जैसे भी होगा, वो आपको कल बता दिया जाएगा। एक दिन पहले तो मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, मैंने आपको पहले भी कहा था, 6 दिन से कथा करता आ रहा हूं, मैंने कभी दान की बात नहीं बोली। ना मैंने ये कहा कि आप ये दे देना या वो कर देना। बस समझदार व्यक्ति को तो इशारा ही काफी होता है। बोलो जय श्री राधे। और वैसे तो मेरी भी जन्मभूमि है, आप मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। तो अपने घर में अगर हम मांग करके भी खा लें तो क्या बुराई है? बोलो बताइए। मांग भी लें और खा भी लें मांग करके, तो अपना ही तो है, कोई गैर थोड़े ही है। बताइए। तो सभी अपना अपना, जैसे गिरिराज जी पे सबने सहारा दिया ना, गिरिराज भारो है पर सारो सबने दियो है। बोलो जय श्री राधे। कन्हैया ने कहा, बोले पंडित जी कृष्ण बलराम आए हैं, कुछ भोजन के लिए मिलेगा। पंडितों ने घूर करके कहा, बोल तो सकते नहीं। यज्ञ पे कहा, बोले बड़े आए मांगने वाले, चले जाओ वापस। सो डरते डरते वो कन्हैया के मित्र चले गए, सखा चले गए।
कन्हैया ने कहा बोले कुछ खावे के ताई लाए, तो पता है क्या बोले, 2 अंगार लाए हैं, खाओगे? ऐसे क्यों बोलो भैया? बोले तुमने भेजी हमको ऐसी जगह दिया? बोले तुम माताओं के पास में जाते तो बहुत कुछ मिलता, माताओं के पास में जाओ। दोबारा से गए, माताएं यज्ञ के लिए प्रसादी बना रही थी अपने अपने घरों में, और कृष्ण के जो मित्र हैं ना सखा, उन्होंने ब्राह्मणों की ओर देखा ही नहीं, जहां यज्ञ चल रहा था वो तो सीधे घर में घुस गए, और घर में घुसे तो 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे। माता कृष्ण बलराम आए हैं, कुछ भोजन के लिए मिलेगा? कृष्ण बलराम आए हैं, सो थाली तैयार कर ली, थाली तैयार कर ली और सखाओं के साथ जा रही हैं। उनके पति देव जैसे घूर घूर करके देखने लगे ना, यज्ञ पैसे खड़े तो बेचारे हो नहीं सकते, कलावा बंध गया हाथ में, संकल्प ही ऐसा खड़ा नहीं हो सकता, सो ऐसे घूंघट कर लिया, पतियों की तरफ देखा ही नहीं, और मित्रों के जो है सखाओं के साथ चल रही। मेरे कन्हैया वृक्ष के नीचे मुरली बजा रहे हैं और जा रहे। माताओं को जैसे मेरे गोविंद ने आते हुए देखा तो बहुत सुंदर स्वागत किया। सुनिए इस श्लोक के माध्यम से कि स्वागतम मो महाभागमम आशिताम करवामुकिम यन्नो दिदृक्षयमं प्राप्ता भगवान उपमेय नहीं वह। स्वागतम सुस्वागतम, आइए माताओं आप पधारी, मैं सबकी ओर से आपका स्वागत करता हूं। बोले लाला भूख लगी है? हाँ हाँ आओ हमारी गोदी में बैठ जाओ। कृष्ण बलराम को गोदी में बैठाया माताओं ने और बड़े भाव से बोले लाला हम चाहते हैं हम अपने हाथों से तुम्हें भोजन खिलाएं। हाँ हाँ अपने हाथों से भोजन खिला रही हैं। जब पेट भर गया तब कहने लगे, बोले माता बहुत देर है चुकी है, आपके पति देव इंतजार कर रहे होंगे, हमारा पेट भर गया, अब आप जा सकती हैं। तो वो ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी, बोले लाला जब हम आ रहे थे ना, हमारे पति देव घूर घूर करके देख रहे थे। कन्हैया ने कहा, बोले माता जो जीव एक बार मेरा दर्शन कर लेता है फिर उसके कोई शत्रु नहीं होते, उसके तो फिर सब मित्र हो जाते हैं। बजाइए ताली। एक बात बताएं, मैं ये ताली क्यों बजवाता हूं, इसका भी एक रहस्य बता दूंगा आपके लिए। ताली बजाने का पहला नियम तो यह है कि आप भगवती का स्वागत कर रहे हैं, ठाकुर जी का स्वागत कर रहे हैं। दूसरा कारण यह है, ताली बजाने से अगर बीपी बढ़ रहा होगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा कारण यह है कि जो हमारे हृदय में पाप की गठरी चिपकी हुई है वो ताली बजाने से दूर हो जाएगी। बजाइए ताली प्रेम से। हंसने से और ताली बजाने से व्यक्ति हमेशा हमेशा स्वस्थ रहता है और हाथ की हस्तरेखा भी बदल जाती है। आपकी राहु केतु वाली रेखा गड़बड़ चल रही है, पंडित जी ने देखा, बोले बहुत गड़बड़ है। आप कथा में आ गए, आपने कथा में आकर ताली बजाई, फिर शाम कल जाकर के दिखाया ज्योतिषी को, बोले वो तो राहु केतु वाली रेखा ही गड़बड़ हो गई। बताओ कितने फायदे हैं ताली बजाने से। जहां भी कथा होती हो ताली जरूर बजानी चाहिए। कोई प्रसंग बढ़िया देखे तो ताली बजा देनी चाहिए, कहने की जरूरत ही ना पड़े। बोले जय श्री राधे। हाँ
भगवान कहते हैं जो जीव एक बार मेरा दर्शन कर लेता है, मेरी उसके ऊपर कृपा हो जाती है, फिर उसके कोई शत्रु नहीं होते, उसके तो फिर सब मित्र हो जाते हैं। हो